ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अजीजों, सबसे पहले शहर के तमाम भाइयों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सिर्फ सहयोग ही नहीं दिया बल्कि इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। करबला के मैदान में जो एहतमाम हुआ है, सबील का कहीं कहीं एहतमाम हुआ है, वो हमारे हिंदू भाई इस शहर के निकल करके आए हैं जिन्होंने करबला के प्यासे शहीद नवासे रसूल, जिन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ करबला में शहीद किया गया, जिस हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ये साबित किया कि हुसैन यकीनी तौर पर आप अगर भारत की सरजमीन पर आ जाते तो हम आपको देवता मानते थे। ये सच है कि आज हमारे बहुत से भाई यहाँ खड़े हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे सबको क्या लाभ मिलने वाला है। जाने कहाँ जाने वाले मुसाफिर बेचारे परेशान हो रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जिंदगी थोड़ी देर के लिए थम गई है, रुक गई है। तो ये लोगों को परेशान करना क्या हमारा मकसद है? क्या मुसाफिरों को तंग करना हमारा मकसद है? वक्त तो बर्बाद हुआ ना उनका, थोड़ी देर के लिए मुसाफिर परेशान तो हुए ना, स्पेशल ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे दी ना, तो इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर फायदा नहीं है तो क्या दुनिया में ये कौम पागल है? दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के सारे लोग देखिए इत्मीनान के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके कहे और खुशियां खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप देखें मुहर्रम का फलक चांद पर निकलने के बाद एक कौम है जो दौलत लुटा करके गम कर रही है, आंसू बहा रही है, गम खरीद रही है। कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो होगा, कोई मैसेज तो होगा। बड़ी तेजी के साथ अपने सुनने वालों को जो नहीं जानते कि ये क्यों कर रहे हैं, याद रखें इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान का एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अगर हम सड़कों पर निकल करके ये कहें नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, एक कौम जो नहीं जानती है वो थोड़ी देर के लिए सहम जाती है, अरे ये अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर हमारे हिंदू भाई सड़क पर निकल के कहते जय श्री राम, तो कौम है जो सहम जाती है, डर जाती है, जय श्री राम कह रहे हैं। अगर हम निकल करके कहते हैं या हुसैन, तो लोग डर जाते हैं, या हुसैन कह रहे हैं। सोचे मजहब में कितना बदलाव आ गया, मजहब में कितनी तब्दीली आ गई। हजरत अली फरमाते हैं इंसान जिस चीज को नहीं जानता उसका दुश्मन बन जाता है। इसका मतलब मजहब का काम लोगों को जोड़ना था, मजहब का काम लोगों को करीब लाना था। आज जो दूरी बन गई तो ये डर का कारण बन गया। अगर ये पहचान पाते कि ये मजहब का काम क्या है, मजहब का उसूल क्या है, याद रखें मजहब का काम ये है इंसान को जिंदगी सिखाना, इंसान को सलीके हयात सिखाना, इंसान को जिंदगी जीने का सलीका सिखाना। बहुत तेजी के साथ अपने सुनने वालों की खिदमत में दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि जब लोगों को पता चल जाए कि श्री राम का मैसेज क्या था, उनका पैगाम क्या था। अल्लाह अकबर कहते किसको है? अल्लाह अकबर का मतलब यह है जो पूरी कायनात का मालिक है, अकबर है, सबसे बड़ा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करना चाहता हूँ कि कितना जमाना तुम्हें हो गया यहाँ आए हुए, जहां तुम रहते हो वहां मस्जिद नजर आती है, उस मस्जिद पे एक माइक नजर आता है, उससे मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर। मैंने मुसलमान भाई के गौर से सुनेंगे इस बात को, वो कहता है अल्लाह अकबर, वो बुलाता है नमाज के लिए, प्रेयर के लिए कि आओ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके सामने सर झुकाओ। लेकिन एक बात बताइए, आज भी नरेंद्र मोहन कहते हैं कि हमारा हिंदू भाई हमसे ये पूछता है कि ये अकबर बादशाह का नाम मुसलमान क्यों लेता है, ये अकबर बादशाह का नाम क्यों लेता है। जिस दिन हमारे हिंदू भाई को ये पता चल गया कि ये मस्जिदों से अकबर बादशाह का नाम नहीं लिया जाता है, उसका नाम लिया जाता है जिसने अकबर को अकबर बनाया था, जिसने इंसान को इंसान बना करके पैदा किया था, जिसने ये पूरी दुनिया का निजाम चलाया है। जिस दिन ये मालूम हो जाएगा ये कौम जो सबको रिस्पेक्ट देती है, ये कौम जो सबका एहतराम करती है, मस्जिदों की हिफाजत ये खुद आगे आकर के करेगा। और फरमाया इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हम में और आप में है, जो हम चीजों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा। नमाज क्या है? मस्जिद से
मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछता हूँ, आप नमाज पढ़ने जाते हो, 5 वक्त की अज़ानें होती मस्जिद से, आप वहां जाके क्या करते हो? हिंदू भाइयों को नहीं पता क्या करते हैं, उन्हें ये पता कि नमाज पढ़ते हैं। नमाज है क्या? आप मस्जिद में गए, एक इमाम आगे खड़ा हो गया, आप उसके पीछे साथ बांध के खड़े हो गए। जैसे ही इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूं, मेरा हाथ देखें आप, मेरा इशारा देखें आप, ये इशारा किस चीज का, ये सिंबल किस चीज का है? ऐसे कहा जाता है अल्लाह अकबर। अब जैसे ही अल्लाह अकबर करके नियत कर लिया, तो जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाएगी आप किबले से रुख नहीं मोड़ सकते, आप अपना चेहरा नहीं मोड़ सकते, नमाज इसी अंदाज में पढ़ेंगे। ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है जब दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं, तो जब कोई शिकस्त मान लेता है, अपने आप को कमजोर समझता है, तो उसके सामने सरेंडर कर देता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है। यानी अब उसके आदेश पर वो चलेगा, जैसा वो कहेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। दिन में 5 मरतबा मुसलमान मस्जिदों में जाकर के अल्लाह के सामने सरेंडर करता है कि हमारी ताकत कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत तेरी है, खुदाई तेरी है, निजाम तेरा है, कायनात तेरी है, अब जो तू चाहेगा वो हम करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ करने वाले हैं। देखिए, इस नारे से डरिएगा नहीं, ये नारे हैदरी और नारे हुसैनी के आपसे डरिएगा नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिस दिन आपको पता चल गया ना कि ये अली कौन है, हुसैन कौन है, हम पीछे होंगे जुलूस लेके, आप आगे नजर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने करबला पढ़ ली, मुंशी प्रेमचंद से पूछिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछिए, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स से पूछिए कि हुसैन को जिन्होंने पढ़ा, सीख लेकर के उन्होंने कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब करबला है। इससे बड़ा इनकलाब जब से ये दुनिया बनी है, अगर कोई हिस्ट्री ला करके पेश कर दे, इससे बड़ा इनकलाब है, मैं सब बदल दूंगा। इससे बड़ा कोई इनकलाब ला करके पेश कर दे कि करबला से बड़ा कोई इनकलाब किसी ने पैदा किया हो और बनाम इंसानियत कुर्बानी पेश की हो। लोगों को करबला की कुर्बानी पता नहीं, ये कमी हमारी हम पहुंचा नहीं पाए। और 2-4 बातें ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका। ये अल्लाह अकबर कहा, सरेंडर किया उसकी ताकत के सामने। हम मालिक के सामने जाके खड़े होकर के ये कहते, मालिक हमने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, मालिक इन हाथों से हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया, मालिक हमने इस ज़बान से तेरे किसी बनाए हुए इंसान और किसी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाया, मालिक हम तेरे दिए हुए पानी, हवा, फल फूल, सब्जियां जो भी दुनिया में है उससे फायदा उठा रहे हैं, तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर इस दिल की धड़कन बंद हो जाती ना तो ये जिंदगी नहीं होती। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा किया है, इस मुल्क में पैदा किया है जहाँ इंसानियत की कदर कीमत होती है। तो मैं हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के सामने सरेंडर करके हम बता रहे हैं कि हमने तेरे किसी मखलूक का नुकसान नहीं पहुंचाया। अब बताओ, क्या वो मुसलमान हो सकता है जो अल्लाह के सामने जाके कहे हमने किसी मासूम का खून नहीं बहाया और आतंकवाद कर करके मासूमों का खून बहाए? वो क्या मुसलमान हो सकता है? क्या लोगों का खून बहाए? क्या वो मुसलमान हो सकता है? क्या जो खुदकुशी करे वो मुसलमान हो सकता है? नहीं अजीजों, अगर वो होता तो कभी भी नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने जाकर के वादा नहीं करता, ये नहीं कहता कि हम तेरे सामने हाजिर है। ये अल्लाह के साथ धोखा होगा। ये है इस्लाम मज़हब जो दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, जो दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। अब मैं आपसे कहूँ, ये हम आज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे फायदा क्या मिलने वाला है? बहुत तेजी के साथ वो बात सुन ले, फायदा क्या मिलने वाला है? ये कोई पर्व नहीं है जो हम मना रहे हैं, ये त्योहार नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी पहचान है। दुनिया के अंदर वो कौम कैसी होगी जो 2 महीने 8 दिन अपने घर की औरतों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों के साथ इस तरीके से कभी आपने हमें आमतौर पर सड़क पे बैठे हुए देखा है? नहीं देखा होगा। हमारे घर की हमारी बहनें जो हमारी इज्जत है, उन्हें हम लेकर के सड़कों पे क्यों निकलते हैं, हम चौराहों पर क्यों निकलते हैं? प्रशासन वालों से मैं खासतौर से गुजारिश करता हूँ, मेरा ये जुमला सुन लें। आप प्रशासन में हैं, आपने अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी है। मैं अपने बुजुर्ग तजुर्बेकार ऑफिसर से पूछ रहा हूँ, मुझे एक नाम ऐसा बता दो कि आज तक जब से आतंकवाद पनपा है और सर उठाया है, कोई एक अब्बास का अलम उठाने वाला, कोई एक हुसैन का मातम करने वाला कभी आतंकवाद की लिस्ट में आया हो? एक नाम बता दो। नहीं बता सकते। क्यों?
इसलिए कि हम जिसका गम मना रहे हैं उसने ये कहा था कि अगर कहीं अत्याचार, अन्याय और जुल्म हो रहा है, अगर तुम खामोश बैठे हुए जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हो, कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, किसी नस्ल का हो, किसी मजहब का हो, किसी फिरके का हो, अगर किसी ने बेवजह किसी को तमाचा मारा है, किसी बच्चे को रुलाया है, किसी का घर जलाया है, किसी को सताया है, अगर तुम बैठे देख रहे हो तो तुम भी उतने ही भागीदार हो जितना ये जालिम है। ये हुसैन का पैगाम है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला का सफर तय किया। मैं पूछता हूं, मुझे ये बताइए, ये पर्व नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है। 2 महीने 8 दिन मुहर्रम का चांद देख करके हम सड़कों पे निकल करके ये काला लिबास पहन करके जहां शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, जहां हुसैन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, कोई भी दुनिया की NGO ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद के खिलाफ दूसरों के कंधे पर रख करके, दूसरों से दौलत खर्च करा करके, दूसरों से मैदान लेकर के, दूसरों के सिपाहियों को लेकर के, दूसरों के साथियों को लेकर के निकल करके आतंकवाद के खिलाफ एक दिन नारा लगाते हैं। हम 2 महीने 8 दिन अपनी दौलत उठा करके, अपना पैसा खर्च करके, अपना वक्त निकाल करके, सबको चौराहों पर निकल करके हम आतंकवाद के मुंह पे तमाचा मारने के लिए सड़कों में निकलते हैं, अपने घर की औरत बच्चों को लेकर के निकलते हैं। और दुनिया को बता रहे हैं इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है। अजीजों, कितना बड़ा वो गद्दार और नमक हराम होगा मुल्क का जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय पर्व है मुल्क के। तो इंसान अगर घर पे बैठा रहे, किसी जुलूस में न जाए, और अगर ये कहा जाए राष्ट्रपिता अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, देश के वीर सपूतों को अगर अमर रहे का नारा लगाया जाए और कोई इसकी मुखालफत करे तो क्या उसे मुल्क में रहने का हक है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मुल्क का नमक हराम है, गद्दार है। इसलिए कि उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, क्या उन्हें बच्चे अजीज नहीं थे? क्या उन्हें घर अजीज नहीं था? क्या उन्हें जिंदगी अजीज नहीं थी? अजीज थी उन्हें इंसानियत का परचम बुलंद है। वो चाहते थे अंग्रेजों को बाहर फैलाया जाए जो हमें जानवर और मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 साल की पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जान की बाजी लगा करके इस मुल्क को आजाद कराया। तो जब तक इस मुल्क की आजादी है और रहेगी, हमें रह के नारे लगाए जाते रहेंगे। मगर मैं यही फिर उठे कहना चाहता हूँ, तो मुल्क का नमक हराम होगा जो जश्न आजादी, जो में जमहूरिया के मौके पर जाकर के अमर रहे जिंदाबाद के नारे न लगाए, वो मुल्क का गद्दार है, नमक हराम है। मगर हुसैन की शहादत वो शहादत है जो किसी एक मुल्क के लिए नहीं थी। जहां जहां इंसान दुनिया में बसता है उस इंसानियत का सर उठाने के लिए हुसैन ने अपने बड़े घर के मुताबिक पेश किया। हुसैन अलैहिस्सलाम का गम किसी एक मुल्क में नहीं मनाया जाता। दुनिया की सारी सरहदों को तोड़ता हुआ इंसानियत, मानवता, शराफत, आदमियत का परचम लिए हुए, पैगाम लिए हुए ये हुसैन का गम दुनिया में मनाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, एक रेलवे ट्रैक है, 2 दोस्त उस ट्रैक पर से गुजर रहे हैं। आतंकवादियों ने पटरी को काट दिया, 2 दोस्त गुजर रहे हैं। इंसान की शक्ल में, इंसानियत के जामे में उनके अंदर अक्ल है और यकीनी तौर पे वो होश के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दोस्त गुजरे, देखा पटरी कटी हुई है। उन्होंने कहा कि पटरी कैसे कट सकती है? क्या लगता है इसके अंदर कोई साजिश है? खबर ये मिली कि ट्रेन आने वाली है। उस ट्रेन में न जाने कितने हजारों मुसाफिर बैठे हुए थे। कोई बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी, कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, कोई आने वाले अपने वारिस का इंतजार कर रहा था। ये दोनों दोस्त ने ये तय किया कि काम करो, इस ट्रेन को तो रोकना है। क्या रोका कैसे जाए? रोकने का तो कोई तरीका दूसरा नहीं। क्या फिर एक ने कहा अच्छा एक काम करो कि हम ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। तुम एक काम करना, लोगों को जाके बता देना कि हमने खुदकुशी नहीं की है, आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिरों की जान बचाई है। तो ट्रेन के सामने खड़ा हो गया।
जान उसने अपने कुर्बान कर दी। रेलवे एक्ट, रेलवे रूल के मुताबिक जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर रोक करके इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। उसने जान दे दी। दूसरे दोस्त ने रोक करके बताया आगे पटरी कटी हुई है, अगर तुम जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हजारों मुसाफिर बेचारे मारे जाएंगे। अब ये बताइए, ये ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर, जो ट्रेन रुकी है, जिसने पैगाम मैसेज दिया है, क्या इस एक ने अपनी कुर्बानी दे करके उस ट्रैक पे चलने वाली इंसानियत की रेल जिस पे मुसाफिर जा रहे थे बचा दिया? अब जिम्मेदारी रेलवे की क्या होती है, मुल्क की क्या होती है, इंसानियत की ऑर्गेनाइजेशन तहरीक चलाने वाले ह्यूमन राइट्स के लोगों के लिए क्या होती है कि उस ट्रेन का नाम उसके नाम पर रखा जाए, उसके नाम पर यादगार कायम की जाए कि एक आज हर मुल्क का निजाम यह है कि जो इंसानियत के लिए काम करता है उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति बुलाकर के मौके पर सम्मान देते हैं ताकि हौसला बुलंद हो। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर की यादें मना करके यूथ के अंदर, नस्लों के अंदर ये बताया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। तो याद रखना, मुसाफिरों को रोक करके, सड़कों पर निकल करके हम बेजा किसी को सता नहीं रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं इंसानियत को बचाने के लिए हुसैन ने एक कुर्बानी नहीं दी, 72 कुर्बानी देकर के हुसैन ने इंसानियत को बचा लिया है। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश किया जाता है, हुसैन को नजरान अकीदत पेश किया जाता रहेगा। अजीजों, याद रखें, दुनिया का हर वो इंसान जिसकी नजर तारीख पे है हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नमक आंदोलन 72 को लेकर के शुरू किया। आपको अधिकार है, राइट है, जाकर के आप तारीख हिस्ट्री पढ़िए, फिर पूछिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन 72 को लेकर शुरू किया। राष्ट्रपिता आपको ये मैसेज कहां से मिला? उन्होंने कहा मुझे ये मैसेज करबला से मिला। करबला से? करबला से कैसे मिला आपको? हमने करबला सुना था, पढ़ा है। क्या हुआ था? क्या एक दुनिया में 1/3, 1/3 पोजीशन पर दुनिया के एक बहुत बड़ा हाकिम था जिसका नाम यजीद था, जो बहुत बड़ी हुकूमत उसके पास थी। वो इंसान को रोनता था, इंसान को जानवर से बदतर समझता था, वो जुल्म करने में मजे लेता था, वो पूरी दुनिया से इंसानियत को मिटाना चाहता था। तो फिर क्या हुसैन अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आवाज दिया, चलो चल के कुर्बानी पेश करनी है ताकि 1/3 हुकूमत के दुनिया में जो यजीद काबिज है दुनिया के अंदर ये मलऊन बन जाए और दुनिया में बताया जाए कि ऐसा जालिम है। 72 को लेके लाखों की फौज से टकरा गए। याद रखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अगर कहीं अकेले भी हैं, कोई मजहब को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, कोई इंसानियत को रोनने कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए राष्ट्रपिता ने 72 अफराद लेकर के करबला से सबक लेकर के आज इस मुल्क को आजाद करा दिया। हमें भी जरूरत है, आओ मिलकर इंसानियत का चमन सीखे, आओ एक दूसरे को गले लगाए, आओ एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाए, आओ एक दूसरे के करीब आए। जब करीब आओगे तो एक दूसरे के रिश्तों को समझ सकोगे, एक दूसरे के मजहब को समझ सकोगे, एक दूसरे की मोहब्बतों को समझ सकोगे। मजहब इंसानियत का पैगाम सिखाने के लिए आया है, मजहब लोगों को जोड़ने के लिए आया है, मजहब लोगों को दूर लाने के लिए नहीं लाया है, करीब लाने के लिए लाया है। अजीजों, करबला की शहादत ऐसी शहादत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज सड़कों पे बैठे ये जवान, ये बुजुर्ग, ये नौजवान, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं आपके सामने हिस्ट्री पेश करता और आपको बताता कैसे कैसे लोग गुजरे। मथुरा श्री की जन्मभूमि है, जहां मैं चैलेंज करता हूँ 1 से 10 दिन तक जाकर के देखो, वहां के जो पंडित हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जो वहां के लोग हैं, किस अंदाज में हुसैन का गम मनाते हैं। शियों का एक घर से पूरा मथुरा उमड़ा हुआ होता है। पुलिस प्रशासन के लोग मुझे लगता है वहां गए होंगे। द्वारिकाधीश जी का मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर जिस तरीके से जुलूस लाया जाता है, मंदिर के साधु निकल करके वो अपने हाथ से घोड़े को जो पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, खिलाते हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हुसैन के गम में कैद मजहब की नहीं है, कैद इंसानियत की है। जो इंसान होगा हुसैन के गम में शरीक होगा। न मुल्क की कैद, न मजहब की कैद, न रंग की कैद, न नस्ल की कैद, कैद इंसानियत की है। हम हुसैन का गम मना रहे हैं। अजीजों, आज अखबारों में ये सुनने को मिलता है, जुलूस निकल रहा था, कुछ लोगों ने रास्ता रोक दिया। आज जुलूस निकल रहा था, कुछ लोगों ने ताज़ीम के साथ जिस तरीके से वो किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उन्हें बताओ। जिस दिन पता चल जाएगा ना कि आप गम मना रहे हो,
जिस दिन पता चल जाएगा ना कि आप हुसैन का गम मना रहे हो, करबला के प्यासों का मातम कर रहे हो, कसम खुदा की ये मुल्क वो मुल्क है, इस मुल्क में बसने वाले वो लोग हैं जहाँ पीछे के जुलूस ले लेकर के आगे ये आएंगे, कुर्बानी पेश करेंगे और ये कहेंगे हुसैन बाबा का गम मना रहे हो, आओ हम हमारे साथ शामिल हैं। लाश अगर सड़क पे पड़ी रहे इंसान भूल जाता है, परेशान हो जाता है, लाश पड़ी हुई है, सब पहुंच जाते हैं। सोचो एक लाश अगर सड़क पे पड़ी हुई हो, कफन न मिले, जिसके दिल में इंसानियत के दिल धड़क रहा तड़प जाता है। करबला में 72 लाशें पड़े हुए, कोई कफन देने वाला न था, पुरसा ऐसे दिया गया। हुसैन इंसान 6 माह का छोटा सा बच्चा जो बहुत प्यासा था, हुसैन अपने हाथ में लेकर के आए। अगर किसी के बच्चे को कोई थप्पड़ मार देना तो बाप माफ नहीं करेगा, काफी दिन तक माफ नहीं करेगा। हुसैन के 72 मारे गए, मगर हुसैन उसके बाद कहते थे आओ हम तुम्हें माफ करने को तैयार है, तुम इंसानियत की राह पे आ जाओ, तुम उस हाकिम के साथ ना तो जो जुल्म कर रहा है। मगर किसी ने न सुनी, हुसैन को मजबूर समझा। हुसैन देवता थे, पूरी ताकत अल्लाह ने दी, मगर ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि दुनिया के सामने जब करबला पेश की जाए तो लोग सलीका सीखे, जिंदगी जीने का तरीका सीखे। बस मैं आखिरी बात आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि एक जगह ईरान में अज़रबैजान है, जहाँ पर एक यूरोप की एम्बेसडर जिसने कभी मुहर्रम नहीं देखा था, मुहर्रम नहीं जानती थी कि मुहर्रम क्या है, वो आ गई और आने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी जरा हमें ये बताना ये क्या हो रहा है, पूरे काले काले परचम ये क्यों लग रहा है? क्या कौम है जो गम मनाती है? क्या कौन सी कौम है? क्या कौम है इसकी जो हुसैन को जानता है, वही कौम है हुसैन का गम मनाते हैं, सब हुसैन को, हिंदू मुसलमान सब हुसैन का गम मनाते हैं। अच्छा ये हो क्या रहा है? क्या अभी जुलूस निकलेगा यहाँ से। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया और आकर के एक ऊंचे मकाम पर बैठ गई, बहरहाल मिनिस्टर की प्रोटोकॉल के साथ आई आके बैठ गई। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे साथ रहना, जरा हमें बताते जाना ये क्या क्या हो रहा है, यूरोप की किसने मुहर्रम नहीं देखा था, क्या क्या हो रहा है बताना। सेक्रेटरी करीब बैठ गया, उसने कुछ जुलूस आता नजर आया, क्या ये जुलूस आ रहा है? कहाँ? क्या ये आगे आगे जो झंडा सा नजर आ रहा है ये क्या क्या? इसे अलम कहते हैं। क्या ये अलम है? कहाँ? क्या इसका क्या मतलब है? क्या इसमें आपको पंजा नजर आएगा? का पंजा कहाँ? का हुसैन की फौज का एक कमांडर था जिसका नाम अब्बास था, जो बहुत ताकतवर था। हुसैन ने कहा देखो दुश्मन कुछ भी कर ले, अपनी तरफ से पहल मत करना, डिफेंस करना, पहल मत करना। और सुनो, हम ताकत का इस्तेमाल करने नहीं आए, हम सब्र का दुनिया के सामने यजीद को बताने हैं तो कितना जुल्म कर सकता है कर ले, हम सब्र करके दिखाएंगे कि सब्र कितना किया जा सकता है। अच्छा तो बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गए हुए थे, दोनों बाजू काट लिए गए, जिस मश्क में पानी लेके बच्चों तक पहुंचाना चाहते तो मश्क छीन दी गई। छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के प्यासे थे, अरब की गर्मी के प्यास से तड़प रहे थे, बाजू कट गए। हुसैन अलम लेकर के आए थे, ये उसी की याद में अलम निकाला जाता है। उसके पीछे पीछे आते हुए जुलूस में खड़ा, हमारे यहाँ जुलूस में दुलदुल होता है, घोड़ा होता है। क्या ये घोड़ा जुलूस में क्यों है? क्या ये हुसैन का वो वफादार घोड़ा है कि जो हुसैन के साथ था? इंसान जब अपनी इंसानियत को भूल गया था तो यही हुसैन का वो घोड़ा था कि जो हुसैन के साथ था, जो भूखा भी था, प्यासा भी था। हुसैन ने कहा कि तू मुझे छोड़ के चला जा, तू जानवर है, मेरे साथ क्यों परेशान है? इसने कहा नहीं, हम साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये हुसैन के साथ भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा। जब करबला में 71 कुर्बानी पेश करने के बाद हुसैन शहीद कर दिए गए तो इसे पता था कि बच्चे खाई में छोटे छोटे, कोई बताने वाला ना होगा। अपनी पेशानी पे खून मर करके बच्चों को जाके बताया था अब इंतजार न करना, तुम्हारा वारिस मारा गया, तुम्हारे घर के सारे लोग ज़िबा कर दिए गए। ये उसकी याद में ये लोग घोड़ा निकाल करके हुसैन की मजलूमी को याद करके दुनिया को बताते हैं कि इंसान जो अपनी इंसानियत को भूल जाता है तो ये जानवर दुनिया को, इंसानों को मैसेज देते हैं। उसके बाद एक ताबूत नजर आया, पूछा ये क्या है? क्या ये हुसैन के ताबूत है? इनका लाशा करबला में पूरा कफन पड़ा रहा, कफन नहीं दिया। कौन थे ये? का मुसलमानों के नवासे रसूल थे। सामने कौन आए थे? क्या कहने वाले वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते थे? का फिर अपने रसूल के नवासे को कत्ल कर डाला? कहाँ कत्ल कर डाला? कफन नहीं दिया। कैसे लोग थे? उसके बाद एक एक ताबूत नजर आता है, इसका क्या हुसैन के 18 साल का बेटे का है, जिससे हुसैन बहुत प्यार करते थे। जालिम ने सीने पे बर्छी मारी और लगा के छोड़ गया था और ये कहा तो सुना हुसैन बहुत बड़े साबिर है, जरा देखे तो जवान बेटी के सीने से बर्छी निकालते कैसे? का फिर का हुसैन तना भूख के प्यास से दिन भर 71 लाश उठाने वाले हुसैन ने एक जनाजा उठाया, खैमे तक लेकर के आए, एक एक शहादत बयान करता रहा। वो तारिक अम्बेडकर की बीवी रोती रही। थोड़ी देर बाद जुलूस में पीछे पीछे एक छोटा सा झूला नजर आया। पूछती ये जुलूस में झूला कैसा है? आवाज हुई ये झूला एक बच्चे की यादगार है जो 6 महीने का था, बहुत प्यासा था। सारी बच्चे दिया परेशान थी, बहुत प्यासा है, इसकी माता बहुत खुश हो गया। का फिर का हुसैन मैदान में गए, खैमे से रोने की आवाज हुई, हुसैन लौट के आए,
तुम लोग क्यों रो रही हो? का असगर है, प्यास से लगता है मर जाएगा। का फिर का हुसैन ने असगर को अपनी गोदी में लिया और ले करके, तेज गर्मी थी, बाप को क्या करते, अबा के दामन में छुपा लिया उसे और लेकर के जालिम के सामने आए और अबा हटाया। चांद जैसा, फूल जैसा, गुलाब जैसा चेहरा मुरझा चुका था प्यास से। हुसैन ने कहा मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ तो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, लो इसे पानी दे दो। का फिर का लाखों की फौज थी, का पानी तो पिलाया होगा, नहीं पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं पानी। तो कैसे लोग थे? उसने अपने बच्चों को करीब बुलाया, माँ थी ना, बच्चे को अपने करीब बुलाया, अपने बच्चों का सस्ते लाने लगे। सेक्रेटरी बता रहा है का फिर क्या हुआ? क्या हुसैन ने अरब की जलती हुई जमीन पर उस बच्चे को लिटा दिया और कहा सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो मैं बच्चे को लिटाए देता हूँ। क्या उसके पीठ पे तो छाले पड़ गए होंगे गर्मी में, गर्म जमीन पे। माँ थी ना, माँ सब चीजें सोचती है, छाले पड़ गए होंगे। कहाँ का तब तो पानी मिल गया होगा, कहीं पानी नहीं मिला, फिर भी पानी मिल गया कहीं। उसने अपने बच्चों के सर पे शफ़क़त से हाथ रखा। 1400 साल के बाद एक अम्बेसडर को करबला एक सेक्रेटरी अपनी जबान में बता रहा है। सोचो आप, हिंदुस्तान की सरजमीन है, आवाज दिया। तब फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुसैन ने कैसे पानी पिला दो, फिर अपने बच्चे से कहा तुम हुज्जते खुदा हो। बच्चे ने सूखी हुई जबान अपने होश पर पिलाई। बच्चा है, बाप को देख के मानूस मुस्कुराता है, माँ है, बाप के सामने बच्चा जरूर मानूस होता है। जैसे बच्चा मुस्कुराया, हुसैन कहाँ गए फौजों के सामने, क्या बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसे पानी दे दो। का फिर का पानी नहीं दिया। का एक जालिम ने कहा कि हुसैन के कलाम को पता कर दो। का अच्छा पानी मिलने जा रहा है? का नहीं। का फिर का एक बड़ा सा तीर उठाया, वो तीर जिससे बड़े जानवर मारे जाते थे। का फिर छिल्ले में जोड़ा छोड़ने के बाद उस तीर को उस बच्चे की गर्दन के हवाले कर दिया। अभी उसने ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये जुमला कहा था कि वो बीवी जो अम्बेसडर की बीवी थी, जो अम्बेसडर थी, वो बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हुई तो सेक्रेटरी परेशान हो गया, क्या हुआ क्या हुआ? ये पूछ रही थी, हम करबला बता रहे थे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। या फिर जब पानी मंगाया गया, उस औरत के चेहरे पे पानी डाला गया। जैसे ही वो होश में आई, अपने बच्चों को तलाश करना शुरू किया। कलेजे से लगा के कहती, खबरदार मुझसे ये ना कहना कि बच्चा बीमार हो गया, खबरदार मुझसे ये ना कहना कि हुसैन का वो बच्चा भी मारा गया। अजीजों, बीबी से कौन जाके बताए कि हुसैन का वो बच्चा भी करबला में मारा गया। हुसैन छोटी सी लहर अपने हाथों से उस बच्चे की बना करके, बहन उसकी पूछती थी मेरा भाई पानी पी चुका होगा, माँ इंतजार कर रही थी मेरा लाल आ रहा होगा, मगर वो हुसैन का बच्चा भी करबला में मारा गया। अजीजों, इसी गम को हम मनाते हैं, यही याद करके रोते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हुसैन पर ऐसा जुल्म किया गया। हुसैन की शहादत के बाद हुसैन की 4 साल की बच्ची थी जिसे तमाचे मारे गए, बाप ने पुंजे पिन्हाए थे, कानों से घस के खींच लिए गए। यही नहीं, ऊँट की नंगी पूंछ पे जगह जगह के बांध दिया गया, बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई। एक बेटा बीमार था, उसे हथकड़ी पिला दी गई, बेड़ी पिला दी गई, गले में तोप पिला दी गई, सर काट करके नेज़े पे बुलंद किया गया, करबला से शाम तक ले जाया गया। आज चेहरा उसी का है, हाल हुसैन का वो बेटा जो रोता हुआ लाशों के बीच से गुजर रहा था और ये कहता जाता था, बाबा ऐसा दुनिया में कोई बेटा न देखा होगा जिसके घर के लोगों का लाशा ऐसे पड़ा हो, वो कफन भी न दे पाए, कफन भी न कर पाए। आज उसी मजलूम की एक आवाज है जो कानों को हमारे फरमाती है। हम ताबूत उठा करके उसी हुसैन की मजलूमी का मातम करते हैं। आज हम गुजारिश करते हैं, जहाँ जहाँ हुसैन का गम होता है, आज दुनिया वालों आकर के इस जुलूस में हिस्सा लेके बताओ, हम भी इंसानियत के प्रदान हैं, हम भी इंसानियत के आगे फरोग देना चाहते हैं, हम भी इंसानियत के परचम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी इंसानियत का चमन सींचना चाहते हैं। 1400 सदियां गुजर हो गई, हुसैन को सलाम किया जा रहा है। दुनिया की तमाम कौमें मजलूम हुसैन का मातम कर रही हैं। मातम हुसैन।